बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी प्रेमी, आइए शुरू करते हैं। निराकार यानी सर्वस्व ब्रह्मांड में व्यापक, हर घट में समाया हुआ, निराकार से साकार। साकार मतलब हृदय में बसने वाला, मेरे मन रूपी हृदय में बसने वाला त्रिलोकीनाथ का ध्यान। शांत, समस्त ब्रह्मांड को भीतर देखना है। जैसे कुछ ही पल, कुछ ही समय में हम केवल इतना ही देख पाते हैं अपनी खुली आंखों से, जो हमें हमारे सामने दिख रहा है। परंतु ब्रह्मांड तो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। फिर भी हम इन तुच्छ आंखों से अंत देख पाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। इन आंखों को केवल इतना ही ज्ञान है जितना वे देख रही हैं। इससे आगे का ज्ञान भीतर से देखना होगा, भीतरी आंखों से। जहां दृष्टि ठहरेगी, वहां समस्त ब्रह्मांड के दर्शन आपको भीतर ही होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे परम पिता की शरण में हैं, जिन्होंने 13 साल साधना तप करके समस्त ब्रह्मांड को भीतर उजागर किया। ऐसे पिता की हम संतान हैं, और पिता अपने पुत्र से तभी खुश होता है जब उसका पुत्र उसके बताए हुए मार्ग पर चले। आप सौभाग्यशाली हैं, ये दास भी, जो अमृत वेला में श्री सतगुरुदेव भगवान जी को याद करने के लिए उठ रहे हैं। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका ध्यान, उनके बताए साधना मार्ग पर एक छोटा सा कदम बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे कृपा सिंधु सतगुरुदेव भगवान ऐसे परम प्रिय प्यारे भक्तों पर अपनी सीधी निगाह रखते हैं, जो उन्हें अर्धरात्रि में उठकर याद करते हैं, महसूस करते हैं कि मेरे सतगुरुदेव भगवान जी 13 साल उपवास करके साधना स्थित कैसे बैठे, कैसे रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें, गर्दन को सीधा रखें। आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप। सांस को ऊपर ले जाते समय बंद आंखों से भीतर की जो पुतली हैं, उन्हें मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में लगाने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांसें, श्वासों पे ब्रह्मांड की शक्ति जिस नाम के इर्द गिर्द घूम रही है,
और जो नाम समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, आइए उच्चारण करते हैं। ओम। 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 समस्त ब्रह्मांड की संरचना केवल और केवल एक ही नाम से हुई। ओम। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर और कान सावधान। श्वासें जो जपेंगी वो कान सुनेंगे। जैसे मुख के जपने मात्र से कान में आवाज जाती है, ठीक इसी प्रकार जब श्वासें नाम जपेंगी तो कान सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। गहरी लंबी श्वासों के साथ ओम की मधुर ध्वनि, प्यारा सा नाम महाशक्ति। ओम। मां। ओ अंदर, मां बाहर। समस्त क्रियाओं का ज्ञान आपको प्राप्त है। जो साधक नए जुड़ रहे हैं वे कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बीते हुए दिन, बीती हुई क्लास, बीते हुए साधना शिविर का आनंद लें, अभ्यास करें, अनुभव प्राप्त करें। ये सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि द्वारा ही चलाया जा रहा है। उनकी प्रेरणा, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता, ना कोई सेवा सफल होगी उनके नाम के बिना। ये उनकी कृपा दृष्टि है जो हम सब साधक, सब प्रेमी श्री चरणों में बैठकर अर्धरात्रि को अपने महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नंदी निवासी भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। परम सौभाग्य प्राप्त है उन सभी साधकों को जो अर्धरात्रि को उठकर स्नान ध्यान करके बैठ जाते हैं। समस्त विधियों का, यानी समस्त ध्यान की विधियों का अनुसरण करें। जो बताया गया है उसी आधार पर नाम जाप शुरू करते हुए साधना स्थित होने का प्रयास करें। कृपा मांगे सद्गुरुदेव भगवान से, याद करें उन्हें। ओ ओ शांत, शांत चित मन, समस्त इंद्रियां सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण। गर्दन को सीधा रखें,
गहरी लंबी सांसों से नाम जाप कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं। सुनने का प्रयास करें हृदय गति को। जो साधक सुन पा रहे हैं, ओ म ओ म हृदय गति के साथ जाप करें। श्वासों पे, हृदय पे शांत चितवन 5 मिनट से 7-8 मिनट तक ओम का उच्चारण करें। उसके पुनः बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बताए और संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त नाम की साधना, नाम से ध्यान, श्वासों पर सो 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 गहरी लंबी सांसें। सो सो हम सो हम सो हम ठीक इसी प्रकार गहरी लंबी सांसें। सो शांत। शून्य मतलब ब्रह्मांड। और जब भीतर आप शून्य का ज्ञान करेंगे, अनुभव करेंगे, समस्त ब्रह्मांड की रचना आपके समक्ष उत्पन्न हो जाएगी। हृदय गति को सुनने का प्रयास करें। हृदय पर सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें। श्वास से जप रहे हैं, कान सुन रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने कानों से अपने मस्तिष्क की यानी शून्य रूप ब्रह्मांड जो भीतर है उसकी भी आवाज को महसूस करें। बाहरी आवाज आपके भीतर न जाए। बाहरी आवाज यदि भीतर नहीं आ रही है तो मस्तिष्क से उभ रही
गुम की एक आवाज। शांत चित होकर यदि बैठेंगे, मन को शांत रखेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तो यह अनुभव होगा कि गुम आवाज कानों में आ रही है। यह ब्रह्मांड की आवाज है। जैसे हम पहाड़ों में ऐसे रिक्त स्थान पर जाते हैं जहां जीव कम है, तो हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। वह पहाड़ों की आवाज है। जंगल की आवाज अलग सुनाई पड़ती है। शहरों में, गांवों में, खेतों में सबकी अपनी ध्वनि है। ऐसे ही शून्य स्थित ब्रह्मांड, जिसके आगे कुछ नहीं, अनंत है, उसकी भी अपनी ध्वनि है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसकी भी ध्वनि है। पृथ्वी की ध्वनि भूचाल आने पर महसूस होती है कि धरती कितनी आवाज करती है अपनी धुरी पर घूमते समय। आंधी की आवाज जंगल में सुनाई पड़ती है, तेज हवा में। पहाड़ों की शांति कानों को सीटियों के जरिए या बिल्कुल शांत सुनाई पड़ती है। समुद्र की आवाज, यह समस्त कुदरत की रूपरेखा है, जिसके अपने अलग अलग स्वर हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड का भी अपना स्वर है, उसका अनुभव करें। जितना शांत अपने आप को रखेंगे, उतना ही बड़ी हृदय की गति और शून्य की आवाज आपको सुनाई देगी। यदि समस्त साधक श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपने सांसारिक आंखें जो बंद है, इसमें सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर पाते हैं, तो वे अत्यंत सौभाग्यवती हैं, सौभाग्यशाली हैं। नाम की तरफ ध्यान दें। कान सुन रहे हैं, श्वासों पे नाम चल रहा है। हृदय की धड़कन पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण हो रहा है। शून्य से उठ रही आवाज, यानी आपके आज्ञा चक्र से उठ रही आवाज को आप अनुभव करें। नाभि चक्र को दबाते हुए समस्त वायु को नाम पर बिठाकर विराजमान कर कर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पे लेके जाएं और रोकें, फिर जाने दें। इस विधि का अनुसरण बारंबार करें। शांत। जैसा कि कल भी ध्यान की क्लास में बताया गया कि प्रथम दृष्टा अंधकार ही है जो हमारे भीतर उत्पन्न है, और सतगुरुदेव भगवान जी के नाम की ज्योत जब तक भीतर ना पहुंचे, यानी मन से ना जपा जाए, तब तक भीतर की रोशनी प्राप्त नहीं होगी। यदि भीतर की रोशनी श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्राप्त होती है, तो अंधकार में प्रकाश नजर आएगा। प्रकाश के स्तंभ नजर आएंगे। एक अजीब सी आनंद की अनुभूति होगी। बस आंख नहीं खोलनी, शरीर को स्थिर रखना है बिना हिले डुले।
शांत चित्त मन। शांत गहरी लंबी सांसें। जितनी ज्यादा लंबी सांसें होंगी उतना ही प्रकाश भीतर से उत्पन्न होगा। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास अपना अनुभव आप तक उनकी कृपा से पहुंचा रहा है। अंधकार के बाद प्रकाश धीरे धीरे सुरती प्रकाश की ओर प्रवेश करती है। प्रथम दृष्टा जब हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो हमें संसार में इस्तेमाल की गई सभी पदार्थ नजर आने लगते हैं जिसके मोह पाश में नहीं जाना। कलयुग का पहरा हर जगह है, केवल नाम ही है जो पार लगाएगा। प्रकाश भीतर का दिखना प्रारंभ होते ही प्रकाश की अपनी एक गति होती है। उस गति से वे आपकी आंखों से ओझल होने का प्रयास करेगा। उस प्रकाश का पुनः पीछा करें और अपनी सुरती को उस प्रकाश के पीछे लगाए रखें। हवा की गति से भीतर प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही समय बाद इतनी गति प्राप्त कर लेता है। केवल नाम की शक्ति, नाम का ईंधन जब आप लगातार देते हैं तो ये भीतर से प्रकाश की ओर सुरती दौड़ने लगती है और कई मीलों घंटे की स्पीड से आपको महसूस होगी, अनुभव होगा कि बहुत तेज गति से यह सुरती को भीतर की ओर प्रवेश कराती है। सावधान होकर बैठना है। शरीर के किसी भी विकार को ध्यान ना दें। ये कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में अपने आप सुधर जाएगा। केवल और केवल स्थिरता ध्यान की बनी रहे। जो साधक अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं वे शांत चित होकर बैठे। अवश्य प्राप्त होगा प्रकाश। धूमिल नहीं है, केवल हमारे विचार, आचरण, व्यवहार के कारण हम केवल अंधकार में ही हैं, प्रकाश में प्रवेश नहीं कर पा रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी संगत सुधारनी होगी। आचरण, व्यवहार, जुबान, विचार, बुद्धि सब शून्य करने होंगे।
ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। ज्ञान बढ़ता है जब आप गुणवान के साथ बैठते हैं, ध्यान बढ़ता है जब आप तपस्वी के साथ बैठते हैं, मोह बढ़ता है जब आप परिवार में घुल मिलकर रहते हैं, लोभ बढ़ता है जब आप धन की चिंता करते हैं। केवल यही कारण है। ध्यान बड़े तपसी संग कीने, ध्यान में की उत्तीर्णता प्राप्त करनी है तो तपस्वी का साथ लें, जो साधना करता हो, जो ध्यान में मग्न रहता हो। आप भी चाहें संत महापुरुष हो या कोई ग्रस्त जीव, है सब भगवान के बंधन करने वाले बंदनी है। वे ही सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे होते हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। प्रिय साधकों, आचार व्यवहार को अपने शुद्ध करने, समस्त दिन सदगुरुदेव भगवान जी को याद करें, किसी की निंदा ना करें। दो ही शख्स ऐसे हैं जिन्हें इस ब्रह्मांड में किसी तरह की माफी नहीं है। एक अहंकारी यानी घमंडी, दूसरा निंदक। निंदा नहीं करनी, घमंड भी नहीं रखना किसी भी कार्य का, किसी भी बात का, क्योंकि ये दोनों छूटेंगे तो यहीं, परंतु आपको 84 में छोड़ देंगे। इसलिए अपने समस्त अंग, अपने समस्त इंद्रियां, अपने समस्त विचारों को श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण कर दें। यह तन विष की बेलरी, ये तन है, इसमें जो भी लगेगा, इससे जो भी प्राप्त होगा, फिर विष के समान है। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, आपने सबने पढ़ा है। जिसके पास सदगुरु हैं, जो सदगुरुदेव भगवान जी की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, वह मानो अपने भीतर एक अमृत की खान प्राप्त कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो वह अमृत की खान में ही प्रवेश करते हैं, जहां समस्त ब्रह्मांड आपको नजारों समेत नजर आता है। शांत, गहरी लंबी सांसें। प्रिय साधकों, ये दास आपके समक्ष सदगुरुदेव भगवान जी की इच्छा अनुसार ही है, और इजाजत भी केवल 30 मिनट की है। जो बुलवाएं, जो आपको सुनवाएं, जिस मार्ग पर चलाएं, जो रास्ता दिखाएं, ध्यान कराएं, बिठाएं, यह सब उनकी कृपा, उनकी मेहर और दया द्वारा ही संभव है। बस आप अमृत वेला में उठें और स्नान कर कर, स्वच्छ वातावरण कर कर, स्वच्छ शरीर कर कर आसन पर बैठ जाएं।
बस केवल आपको इतना ही कर्म करना है। इसके बाद जन्म जन्म के पाप कर्म को काटने का काम श्री सदगुरुदेव भगवान जी का है। आप तो केवल बैठ जाएं, बस शांत मन, श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम आप ले रहे हैं, कान सुन रहे हैं। विशेष ध्यान रखते हुए अगले आने वाले 30 से 40 मिनट तक आप ऐसे ही स्थिर होकर बैठे रहें। अपने शरीर को ना हिलाएं, अनुभव करें और कराएं अमृत वेला। शांत, होश। सो